अस्सलाम वालेकुम। ईबिल शाहीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। अतीक रहमान 6 स्टार अचीवर एनबीएल पाकिस्तान आप सबसे मुखातिब है। अहमद फराज ने कहा था कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो हम अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि आप इस मूड में हैं कि आपको कुछ सुनाया जाए। यहाँ पे 30 लोग चाहिए मुझे, और मुझे आदत नहीं है गूंगे लोगों से बात करने की, बहरे लोगों से बात करने की। मैं हमेशा उन लोगों से बात करता हूँ जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, जो भी पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुझे हर वॉइस पे, हर पोस्ट पे 30 ट्रैक चाहिए। मैं सिर्फ 30 लोगों से मुखातिब हूँ। रोजाना की बुनियाद पे आपने वर्किंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर सेव करने हैं, और आपने उनसे कांटेक्ट बनाना है, आपने उनसे रब्ता कायम करना है। ठीक है, आपके स्टेटस व्यूज़ अगर दो दो सॉरी कह रहा हूँ 100 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने से 500 तक लेके जाना है। कोशिश करें, एक माह के अंदर टारगेट रखेंगे 500 लोग आपका स्टेटस चेक करें, स्टेटस व्यू करें। अगर आपके स्टेटस व्यूज इससे ज़्यादा है तो आप इसको मजीद इंक्रीज करें। याद रखिएगा, जितने ज़्यादा आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आपका रब्ता होगा, बेशक वो ज्वाइन करें या ना करें, आपका स्टेटस उन्हें ज़रूर दिखना चाहिए। जब ये चीज़ आपके पास होगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली चीज़ हमारी है कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज करना। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। देखें, आप जब भी उठें, सुबह आपका जो टाइम होता है, सुबह का आपका वक्त होता है, आपने डेली प्लानिंग करनी है कि आपने आज के दिन क्या करना है। मैं अगर आपको अपनी रूटीन बताऊं तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूं तो आप सुबह फर्स्ट टाइम कोशिश क्या करेंगे, कुरान पाक की कोई कोटेशन, कोई तिलावत वो ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने फर्दर अपने स्टेटस को अपडेट करना है। ठीक है, पहला काम जो आपने फोकस करना है अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस अपडेट करें। उसके बाद आपके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट होनी चाहिए अपने न्यू मेंबर्स के लिए भी, और आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनके लिए भी आपके पास एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी होनी चाहिए। वहां पे कोई अच्छा सा मैसेज सेंड करें, अच्छी सी कोटेशन सेंड करें। इसके बाद आपने रब्ता करना है। सुबह फर्स्ट टाइम तकरीबन 8-9 बजे जो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी टीम के ऐसे लीडर्स, ऐसे मेंबर्स जिनकी वर्किंग थोड़ी स्लो हो रही होती है, उनको मैसेज करता हूँ, उनसे रीजन पूछता हूँ उनकी वर्किंग का कि क्यों स्लो हो रही है, फिर उनसे रब्ता करके उनको मोटिवेशन देता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। ठीक है, पहली चीज ये होती है। अगर मैंने किसी को टारगेट देना होता है, किसी का टारगेट सेट करवाना होता है, तो मैं सुबह फर्स्ट टाइम उसको टारगेट देता हूँ कि आज आपने इतनी वर्किंग करनी है, इस हिसाब से वर्किंग करनी है, इस मेथड को यूज करना है। तो ये आपने इसी तरीके से रब्ता करना है। सबसे पहली चीज आपने रब्ता करना है, अपने ग्रुप को थोड़ा एक्टिव करना है, स्टेटस को अपडेट करना है, अपने लीडर्स को देखना है। जिन लीडर्स के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, कोशिश करें हर लीडर के एक ब्रॉडकास्ट डालें, और वहां पे उनको एक ही मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। उन्हें को टारगेट सेट करवाएं, टारगेट दें उन्हें, और उस टारगेट पे काम करवाएं। अगर आप ईबिल पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिल पाकिस्तान में, तो आपको जरूरी है कि आप अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, और उसको आपने फुल टाइम देना है। उसकी हर एक्टिवेशन पे आपने नजर रखनी है। उसमें कोई एक्टिवेशन, अगर आपकी टीम के कुछ लोग अगर उसमें उसको गपशप का ग्रुप बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो उनको आपने रोकना है। उस ग्रुप को फुल वर्किंग का ग्रुप बनाएं, उसको फुल मोटिवेशन वाला ग्रुप बनाएं। उसमें एक्टिवेशन करें। जितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेशन होगी, जितने ज्यादा लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, आप देखते होंगे जो मेरा एक ग्रुप मैंने जिसमें मैं मीटिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये माशाल्लाह से इस पे मैंने मेहनत की है। ठीक है, ये नहीं कि मैं सुबह उठा और ये ग्रुप एक्टिव हो चुका है, इस पे मेहनत की है। यहाँ पे उन लोगों को एडमिन बनाया जिनके ऊपर मेहनत की गई है, जिनको लीडर बनाया गया है। लीडर खुद ब खुद नहीं बनता, लीडर को बनाना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट में लोग मेंबर ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है। सिखाने के बाद वो लोग आपके साथ लॉयल हो जाते हैं, मुखलिस हो जाते हैं। फिर वो एक्टिवेशन होती है, आप जब ऑनलाइन हो या ना हो, लेकिन फिर भी लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी एक्टिवेशन कर रहे होते हैं। तो ग्रुप में आप अर्निंग के प्रूफ शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशनल कोर्स शेयर कर सकते हैं, अच्छी बातें शेयर करें, मतलब लाइक वर्किंग के वाले से, और लाइक लाइक आप इसमें अर्निंग के वाले से सेंड करें चीज़ें, मेथड बताएं लोगों को कि वो वर्किंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग की सेंड करें, वैसे कोशिश करें अपनी वॉइस में फॉरवर्ड करें। ये अक्सर हम जो फॉरवर्डेड ट्रेनिंग सेंड करते हैं, अगर आप फॉरवर्डेड ट्रेनिंग भी सेंड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा गैप रखा करें। अगर आप एकदम ही डाटा उठा के लोगों के मुंह पे मारते हैं ना, तो लोग सुनते नहीं है। कोशिश किया करें जब आप ट्रेनिंग फॉरवर्ड भी करें तो थोड़ा सा गैप रखें, ताकि लोगों को सुनने का मौका मिले और लोगों को अपने साथ कनेक्टेड करना सीखें। ठीक है, ये नहीं कि आपकी बात कुछ और लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्स ना कर रहे हो, उनको थोड़ा जगाएं। आपको एक्टिवेशन होनी चाहिए थोड़ा बहुत। अगर रिएक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा उनको रिएक्ट करने पे बताएं कि रिएक्ट करने का क्या फायदा, क्यों करना चाहिए। ये सारी एक्टिवेशन आपने करनी है, और ग्रुप को आपने आपने एक्टिव करना है। इसमें टाइम लग सकता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप होगा, लेकिन अगर आपके ग्रुप में 2-3 लोग भी अच्छे हैं तो उन पे मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यह है व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिवेशन। और आपकी टीम के हर मेंबर के ग्रुप्स होने चाहिए। ग्रुप्स जितने आपके, मतलब एक पर्सनल ग्रुप होना चाहिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो। इसके अलावा जो लीडर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार अचीव कर जाए, वो अपनी वर्किंग अलग ग्रुप बना सकता है, लेकिन आपकी निगरानी में अगर वो चलेगा इंशाल्लाह तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अपनी वर्किंग ग्रुप में जो आपका पर्सनल ग्रुप है उसमें अदर टीम का कोई मेंबर आपने ऐड नहीं करना। अपना जो पर्सनल आपका ग्रुप है, पर्सनल टीम है, उसको ऐड करना। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। देखें, हर चीज़ का ना एक मेथड होता है, हर चीज़ का एक हुस्न होता है। अगर उसके सांचे में डाल के उसको पेश किया जाए तो वो चीज़ें हसीन लगती हैं। और ये मेरे पास वॉइस पहले से रिकॉर्डेड है, और मैंने आज अपने पर्सनल ग्रुप में ही ये वॉइस जो है वो सेंड की थी, ट्रेनिंग सेंड की थी। और मेरा दिल किया कि आज मैं आपको भी शेयर कर दूं। और मैं चाहता तो 1 सेकंड में बस फॉरवर्ड करनी है तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो ऐसे ही है कि जैसे आपके मुंह पे तमाचा मारना है। लेकिन मैंने एक चीज़ का हुस्न पैदा करने के लिए कि आपको चीज़ें समझ आएँ, आपको क्लियर हों। जब एक ही चीज़ें एक ही वक्त में आपको सेंड कर दी जाती है ना, तो फिर आप उसे सुनते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादा लोग 90% लोग इग्नोर करते हैं। तो आपको एक अच्छे तरीके से पेश की जा रही है, आपको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसकी कदर नहीं करते तो फिर इंसान को दुख होता है कि एक इंसान आपका कितना टाइम निकाल रहा है। और देख लें अब आप अपनी कंडीशन, अगर आप मजीद चलना चाहते हैं हमारे साथ तो फिर मेरी इस चीज़ को पूरा करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, देखें, मैंने बारहा जो मीटिंग्स मैंने दी हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है ईबिल पाकिस्तान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस आपको मिलता है वो कॉल सेशन रखने का होता है, कॉल मीटिंग देने का होता है। ठीक है, आप किसी भी मेंबर को गाइड करना चाह रहे हैं तो उसको कॉल पे गाइड करें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप कॉल करते हैं किसी को, तो लाजमी बात यह है कि जब बंदा कॉल करता है
तो उस वक्त वो ऐसी कंडीशन में होता है कि वो आपकी बात को सुन सकता है। जब आपने किसी को कॉल पे गाइड करना है तो आपने उससे पूछना है आप फ्री हैं, तो वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। अगर वो फ्री नहीं होगा तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, और जब वो फ्री होगा तो कॉल करेगा। तो कॉल जब होगी तो बराह रास्त कम्युनिकेशन होगी, बराह रास्त इबलाग होगा, गुफ्तगू होगी ऐसी चीज़ की। तो उससे ये होगा कि उस बंदे की जो बात वो आप सॉरी आप जैसे बात कर रहे होंगे तो उसकी माइंड तक वो बात जा रही होगी डायरेक्ट, उसमें कोई गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो वो बात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, वो तवज्जो से सुनेगा। लेकिन अगर आप उसे वॉइस मैसेज में बताएंगे, हो सकता है वो कहीं बाजार में, हो सकता है वो फ्री ना हो, और वो आपकी जो इंपॉर्टेंट जो बात थी, वॉइस थी, उसको वो इग्नोर कर दे, या उसको सही तरीके से उस अंदाज से ना सुने जिस तरीके से आप उसे डिलीवर करना चाहते हैं। एक चीज़ ये होगी, न्यू मेंबर को हमेशा कोशिश किया करें कॉल पे गाइड करें। सेकंडली अपनी टीम के अंदर कॉल सेशन रखवाएं, उनको कॉल सेशन के बारे में बताएं, इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, पहले उनको लीड करें, खुद रास्ता दिखाएं। 1 माह 2 माह खुद उन्हें कॉल पे गाइड करें, व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, जूम मीटिंग हो सकती है, उन्हें गाइड करें, डेली एक नया टॉपिक उनको बताएं, उस पर बात करें, आप खुद आखिर में उनके सवाल हैं वो क्लियर करें। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं कॉल सेशन। फॉर्मूला क्या है, वो है जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इनको अपने डेली बेस पे करना है। ये नहीं कि एक दिन किया नेक्स्ट डे नहीं करना, डेली रोजाना की बुनियाद पे आपने इनको बार बार करना है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह उसका तब रिस्पॉन्स मिलता है जब उसको बार बार किया जाता है। सो पॉइंट इज दैट कि आपने अपने अपलाइन या सीनियर लीडर से रोजाना रब्ता करना है। आपकी जो अपलाइन या आपके जो लीडर की आवाज़ होती है या उससे रब्ता है, वो आपके लिए ग़िज़ा की तरह है। अगर आप उससे बात कर लेते हैं तो आपके अंदर बड़ी मोटिवेशन होगी इंशाल्लाह ताला। वो बंदा जो आप अगर कोई कन्फ्यूजन में है तो उससे पूछें, वैसे आप बातचीत उससे ज़रूर किया करें। जब आपका गैप आएगा ज़्यादा, उस वक्त आपकी वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया है कि आपका जो अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें, उसको फॉलो करें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, कोई बड़ी साइंस नहीं है कामयाब होने की, सिंपल सा फार्मूला है। और फार्मूला क्या है, वो है कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि आपने अपने अपलाइन से डेली कनेक्शन रखना है, डेली रब्ता रखना है। साथ साथ हैं कि तू गिर कुछ लोग इसलिए भी तेरे साथ साथ हैं कि तू गिर पड़े तो थाम कर एहसान कर सकें। कुछ लोग और कुछ मुनाफिकीन आपकी टीमों में ऐसे भी होते हैं, बज़ाहिर वो लीडर होते हैं लेकिन उन्हें लीडर नहीं बल्कि लीडर कहना चाहिए, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि किसी तरह भी पाकिस्तान के सिस्टम में कोई कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्ती तौर पर कोई इशू बने, पिन टोकन का इशू बने, कोई और इशू बने, और हम इन लोगों को, जो नए लोग हैं, इनको वर्गिला के कहीं और लेके जाएं। ऐसे लोगों से आपने मुहतात रहना है। आपने सिर्फ अपने अपलाइन या सीनियर लीडर से कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपका अपलाइन खुदा न खास्ता भगोड़ा है, इधर उधर की हरकतें करता है, कभी इधर छलांग लगाता है, कभी इधर छलांग लगाता है, एक कश्ती का मुसाफिर नहीं है, सो आपने देखना है कि आपका सीनियर लीडर कौन है जो इस सिस्टम में आपकी जो अपलाइन के ऊपर सीनियर लीडर है, वो रनिंग कर रहा है, आप उससे कनेक्टेड हो जाएं। इंशाल्लाह वो आपके साथ कॉपरेट करेगा। ये नहीं करना कि आप उसके साथ आप अलग से अकाउंट लगवा लें, आपने काम उसी अकाउंट पे करना है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करता रहेगा, पिन सर्विस देगा, या आप खुद भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। एक वक्त में आप एक जगह पे काम करेंगे और ये भी पाकिस्तान में, तो ये सिस्टम ऐसा जो चलने वाला है, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको अर्निंग देगा इंशाल्लाह। अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए लेकर चलेंगे, इसके साथ मुखलिस रहें, वर्क पे फोकस करें, और ऐसे लोगों से मुहतात रहें जो सिर्फ किसी लम्हे के इंतजार में होते हैं कि जी किसी तरह ये गिरे और मैं फ़ौरन इसके ऊपर जो है गलबा ले जाऊं और इसको जो है वो अपने साथ ज्वाइन करवा रहा हूँ कहीं और, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी पाकिस्तान की बेसिक पॉलिसी है, जो भी यहाँ से अकाउंट को छोड़ के जाएगा या किसी और कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो यहाँ से रिजाइन करके जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कंप्लेन मिलती है, अभी पाकिस्तान का बेसिक फार्मूला है, बेसिक उसूल है कि अगर आपकी कंप्लेन मिलेगी, आप किसी और सिस्टम में काम करते हैं, तो बेहतर है उसको आप छोड़ दें और पाकिस्तान के सब बन जाएं, ठीक है। और पाकिस्तान पे काम करें, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं, 2,000 कह रहा हूँ, 20,000 30,000 की जॉब होती है ना, तो उसके लिए भी आपको एक जगह पे काम करना पड़ता है। इबिल पाकिस्तान जब वहाँ पे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो आप फिर बार बार धक्के क्यों खाते हैं? ये आपके लिए फायदा है, आपकी टीम के लिए फायदा है। सो अपने वर्किंग करनी है तो अभी पाकिस्तान में करनी है, और इसको अच्छे तरीके से साथ लेके चलें। होप सो आप इंशाल्लाह ताला अभी पाकिस्तान में ही काम करेंगे और यह सिस्टम आपको लाखों रुपए करने देगा, ठीक है। अर्निंग बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आप इसके साथ मुखलिस होकर चलें और इसके साथ काम करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो दूसरी स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इस मेंबर को आई थिंक मैंने जो डिटेल्स दी थी ना, वो थी 23 अक्टूबर की। फिर आज है 29, आज है 30 नवंबर। मतलब लगभग हो गए 31 मंथ से आगे का टाइम गुजर गया, ठीक है। लेकिन जो मैंने मस्ट काम किया था ना, वो इसका नंबर सेव करवाया था, और दूसरी जो बात है ना, उसको मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया है, सही है। तो देखो, ट्रस्ट बिल्ड होने में 1 मंथ भी लग सकते हैं, 1 वीक भी लग सकते हैं, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो काइंडली आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हुआ करें। देखो, इस बंदे ने आज मेरे स्टेटस पे खुद मुझे मैसेज किया ना कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अभी अगर अल्लाह हो सका ना, तो इंशाल्लाह ये ज्वाइन कर ही लेगा। लेकिन इसका जो ट्रस्ट था ना, वो तकरीबन बिल्ड हुआ है ना 1 मंथ से ऊपर के टाइम में। तो बहुत से लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होता है, तो वो इसके लिए आप लोगों को टाइम देना सीखे। ये ना करे कि आज आपने डिटेल्स दी और कल ये कहे ना कि भाई ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन होगा, ऑलरेडी होगा, एक रियल प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को अल्लाह ने दी है। तो लेकिन टाइम तो मांगते हैं ना। अगर आप किसी को 100 रुपीज़ भी देते हो ना अननोन पर्सन को, तो भी आप 1000 बार सोचते हो। तो इसी तरह अगर कोई 850 आपको सेंड करते हैं ना, तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। तो आप काइंडली अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए और अपने पर्सनल ग्रुप बनाए। न्यू जो अनजॉइन लोग होते हैं ना, वहाँ पर डेली बेस पे जो चीज़ें वगैरह शेयर की जाती है, वो कुछ ना कुछ शेयर किया करो और अपना डेली स्टेटस अपडेट किया करो, ताकि अगले बंदे का जो है ना, अगले मेंबर का ट्रस्ट बिल्ड हो, और इंशाल्लाह वो एक नए दिन आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। से रिमूव कर देना है, ठीक है।
अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक के बारे में। पहली बात है कि इसको जितनी गौर से आप सुनेंगे, इस वॉइस को मेरे आपने 1000 बार सुनना पड़े, वो सुनेंगे आप। अगर इस ट्रिक को आप समझ गए, यकीन मानिए आप बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रो कर जाएँगे। अब मेरा जो मैं अभी ईबीएल पाकिस्तान में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक छोटा-सा नाम है मेरा, अल्लाह ने मुझे थोड़ी-सी इज़्ज़त दी हुई है, ठीक है? और मैं आज थोड़ा-सा ग्रो कर रहा हूँ। अब इसका जो सक्सेस का जो राज़ है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। अब वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मैंने स्टार्टिंग में मैंने इतना लॉट ऑफ हार्ड वर्क किया, जितने ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स मैंने स्टार्टिंग में लाए थे। ये मेरा अपने अंदर जानता है कि मैंने डायरेक्ट मेंबर्स कितने स्टार्टिंग में लाए हैं, ठीक है? अब वो तो यार मैं अपने अंदर जो सामने लिटरली जब मुझे ट्रिक बताई है ना, उस ट्रिक के बाद आज तक मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे वो ट्रिक बताई है और मेरे पास आज तक मैं वो ट्रिक यूज़ करता हूँ, मेंबर्स ही मेंबर्स आते हैं मेरे पास, ठीक है? तो अब मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ। अब देखें कि आपके पास एक डायरेक्ट मेंबर का लाज़मी होना ज़रूरी है। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट सेव होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब आपने व्हाट्सएप पे नंबर निकाल के मैसेज करने, नंबर सेव करवाने। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट, जितने ज़्यादा मेंबर्स को आप इन्विटेशन देंगे, उनका नंबर सेव करेंगे। बेशक वो जॉइन ना करें, लेकिन नंबर सेव होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट में ऐड होने चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद आपके पास एक डायरेक्ट मेंबर होना ज़रूरी है। मतलब कि आप आते हैं, ठीक है? और आप बेशक अपना एक और अकाउंट बनवा लें, वही डायरेक्ट आप ऐड कर लें, ठीक है? उसको मतलब एक मेंबर बना लें अपने ही अकाउंट को, या तो कोई मेंबर आपके पास आता है, आपने उसको जॉइन करवाना है। एक डायरेक्ट मेंबर आपको मेहनत से करना पड़ेगा। आपके पास एक मेंबर रेडी हो गया, उसकी जॉइनिंग फी आपके पास आ गई। उसके बाद जब आपके पास जॉइनिंग फी उसकी आ गई, एक मेंबर रेडी हो गया, अब आपने लगा देनी है उस मेंबर की ऑफर। अब ऑफर आपने लगानी है, स्टेटस पे लगानी है, ब्रॉडकास्ट में लगानी है, जो आपने ग्रुप बनाया पर्सनल, उस ग्रुप में आपने ऑफर लगानी है कि जो बंदा अभी मेरे साथ ईबीएल पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, उसको मैं एक हार्ड वर्किंग मेंबर दूंगा या दूंगी, ठीक है? ये ऑफर आपने लगा देनी है और आपने कहना है कि ईबीएल पाकिस्तान में 2 मेंबर्स की नीड होती है और मैं एक मेंबर आपको अपनी तरफ से दे दूंगा। तो वो मेंबर जब ब्रॉडकास्ट में 100-200 जितने ब्रॉडकास्ट में नंबर्स है, आप जब उनको ये बात बताएंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा काफी अच्छा है, हमारी सपोर्ट कर, हमें वर्क करना चाहिए। स्टेटस पे लगेंगे, अगर आप ज्यादा नंबर सेव करेंगे, मेहनत करेंगे, तो स्टेटस पे ज्यादा व्यूज आएंगे, तो वहां से भी लोग आपके पास आएंगे, यार हमें ऑफर चाहिए। तो मैं बताता हूँ ऑफर का क्या मतलब है। अदरवाइज तो मतलब कि आपके जो आपके प्लानर्स है, आपने उनको मतलब कि वो आपको एडजस्ट करके लगा देंगे अकाउंट्स, फिर भी आपको चलिए पता होना चाहिए। जब आप एक मेंबर की ऑफर लगा देंगे ना, तो आपने हर जगह शेयर करनी है, हर बंदे को कहना कि एक मेंबर की ऑफर आ जाए, बहुत बिग ऑफर है। उसके बाद जब वो एक मेंबर की ऑफर से बंदा आ जाए आपके पास, फिर आपने ये करना है कि उस मेंबर को स्टेटस वगैरह से और ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर देना है, ठीक है? हाइड कर देना, स्टेटस हाइड करना, ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर देना। उसके बाद जब आपने फिर आपने 2 मेंबर्स की ऑफर लगानी है। एक मेंबर की ऑफर से है, अब आपके पास 2 मेंबर हो गए। अब आपने 2 मेंबर्स की ऑफर लगा देनी है स्टेटस पर और ब्रॉडकास्ट में कि चल ऑफर चेंज हो, तो मैं 2 मेंबर की ऑफर लगाता हूँ। तो इसी तरह 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लिटरली यार यकीन करें, मैंने 1 से लेके 40 तक इस तरह मैं खींच-खींच के लेके गया था ऑफर से, 40 तक मैंने लगाई थी। मज़ीद भी इंक्रीज़ होने से लेके मैंने सबके फिर अकाउंट्स लगा दिए। और ये अकाउंट्स फिर आप कैसे लगाने हैं, आपने सिर्फ इसी तरह ऑफर पे इम्प्लीमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह जॉइनिंग लानी है। और जो भी अकाउंट लगाए, वो आपके अपलाइनर जो जिनको आप डेटा पेमेंट भेजते हैं, वो खुद ही मैनेज कर लेंगे और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कैसे अकाउंट्स लगाने हैं। तो इस ट्रिक को आपने फॉलो करना है। आज से ही, कल से जो डायरेक्ट मेंबर आता है, ऑफर लगाई जाए। सुबह मेंबर है, आपने रात को जितने भी मेंबर होते हैं, आपने अपने अपलाइनर को सेंड कर देना। यकीन माने इस ऑफर से, इस ट्रिक से काफी ज्वाइनिंग आपके पास डेली बेस पर आ सकती है। और जो अनजॉइंड मेंबर्स है, जो कि डिटेल लेके नहीं करते, यही लोग सबसे ज्यादा ये ऑफर को अवेल करते हैं और यही मेंबर सबसे ज्यादा इन ऑफरों के जरिए ज्वाइन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी और उस पर इम्प्लीमेंट आप करेंगे, अगर तो आपने कामयाब होना। अच्छा, तो शॉर्टली एक्सप्लेन मैं करूँगा जो आज की मैंने आपको ट्रेनिंग दी है कि सबसे पहले आपको बताया कि अपने मेंबर्स को अच्छे तरीके से उनको प्लान शेयर करना है, उसके बाद नंबर सेव करना है, करवाना है। उसके बाद आपने उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना। ब्रॉडकास्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो आप तो जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में मेंबर्स कौन से वाले ऐड होंगे, जो इंस्ट्रक्शन दिए मैंने आपको कि वही ऐड होंगे जिनके पास आपका नंबर सेव होगा, जो दोनों तरफ नंबर सेव होगा, वही मेंबर्स ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे। उसके बाद आपने मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट में कौन से मेंबर ऐड करना है, कैसे पोस्टिंग करनी है, ठीक है? वो भी मैंने बता दिया, जो विड्रॉ प्रूफ आपको आते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो अर्निंग के प्रूफ, ज्वाइनिंग के प्रूफ आते हैं। लेकिन ये पोस्टिंग याद रखिएगा 3 से 4 बार करनी है पूरे दिन में। ये नहीं कि जो भी ज्वाइनिंग फी आपको रिसीव हुआ है फौरन ब्रॉडकास्ट में ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आपने 3 से 4 पोस्टें पूरे दिन में करनी है। ऐसी पोस्ट करनी है कि अगले बंदे को उससे बहुत अच्छा मतलब कि इंप्रेशन जाए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़्यादा होगी, तो आपके पास ज़्यादा चांस होंगे कि जो मेंबर जो रिस्पॉन्स नहीं करते आपको, वो ही ज्वाइन करेंगे लाजमी, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑफर वाली ट्रिक बताई थी, जो कि इस पूरी ट्रेनिंग का मतलब कि बहुत ही अहम पॉइंट था, ऑफर वाली ट्रिक्स। अब वो मैंने बताया था आपको कि आपने ऑफर वो वॉइस में 4 मिनट का कि वो सुन लीजिएगा आपके ऑफर से कैसे आप मेंबर्स ला सकते हैं। उसके बाद आप उसका पार्ट 2 ये था कि आप अपने मेंबर से, अब आपके पास चलिए आप 3 स्टार लीडर हैं, 2 स्टार लीडर हैं, आपके मेंबर के पास कोई ज्वाइनिंग आती है, आप अपने मेंबर को ये वॉइस शेयर करके अपने मेंबर को बताएंगे इस तरह आपने ऑफर लगाया अपने मेंबर की। मिसाल है, सुबह आपके पास 10 बजे उस मेंबर की ज्वाइनिंग आती है, वो मेंबर कहता है कि मेरा एक मेंबर रेडी हो चुका है, ठीक है? तो आपने इसको कहना है कि आप ऑफर लगा दें स्टेटस पे। अब देखिए, जहां आपको उसकी तरफ से एक ज्वाइनिंग रिसीव होनी थी, अब ऑफर लगाएगा
आएगा, 2 ज्वाइनिंग आ जाएगी, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह हर मेंबर को अपने ऑफर का बता देना है, तो इसी तरह आपके पास भी ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे आ जाएगी, ठीक है? उनका भी फायदा, आपका भी फायदा। तो यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक्रा अरशद, 7 स्टार अचीवर इन ईबीएल पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों के साथ मैं अपना थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ टू डील न्यू मेंबर्स। मोस्टली मेंबर्स के पास काफ़ी ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं न्यू जो है इंटरव्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, लाइक कोई भी आपको मैसेज कर देता है व्हाट्सएप के ऊपर, आपका नंबर कहीं से लेके काफ़ी लोग आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, लेकिन कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, उनको गाइड करने में आप लोग गलती कर देते हैं। गाइड करने का मेथड 2 तरीके के मेथड होते हैं, मतलब एक मेंबर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सारी चीज़ें उठाकर सेंड कर देते हैं। दूसरे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो झिझकते-झिझकते कभी-कभार कंपनी की ₹850 और जॉइनिंग मेंबर्स का बता नहीं पाते खुल के, और इस स्पेस पे वो मेंबर ठीक तरीके से उनसे गाइड नहीं हो पाता। सो मेंबर्स को गाइड करने के लिए सबसे पहले आपके अपने थॉट्स क्लियर होने चाहिए। आपको अपने ज़हन में होना चाहिए कि जिस मेंबर से मैं बात करने लगी हूँ, उसकी मैंने हर बात को सुनना है, समझना है और इसको पूरे तरीके से अपने कहने में ले आना है, ठीक है? अब जब आप किसी से बात स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप पूछते हैं आपका नेम क्या है? कभी भी ये गलती नहीं करें कि आप सबसे पहले मेंबर को जो है फटाफट चीज़ें सेंड कर दें सारी, नहीं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नंबर सेव करवाना होता है। आपने पूछना है कि व्हाट्स योर गुड नेम, आपका नेम क्या है, और आपने अपना नेम भी बताना है। ऑब्वियसली वो आपको इन द रिस्पॉन्स नेम बताएँगे, आपका अपना नेम बताएँगे, ठीक है? आपका फिर आपने बोलना है कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसमें आप अगर हम लोग रैंडमली डिस्कशन करेंगे तो आपको हमारा नंबर बैन भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आप जो है पहले मेरा नंबर सेव कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ और हम इसके ऊपर टोटली डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। अब वो मेंबर आपका नंबर सेव हो गया, या आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप ज़रूर ये करना है, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप ये कि आपने उसको स्टेटस लिस्ट में ऐड कर देना है और उसको भी बोल देना है कि वो भी आपके स्टेटस मस्ट देखे। इससे ये होगा, आपने बात करने का तरीका आपका बड़ा कौशल होना चाहिए इस तरीके से कि आपने उसको बोलना है ये आप मुझ पे ये बिलीव करने के लिए आपको मेरे स्टेटस वगैरह वॉच करने होंगे, ठीक है? अगर आपको किसी भी किस्म की आपके ज़हन में है कि यार नहीं ये फ्रॉड है, तो आप जो है ना आप उसको आपका क्लियर हो जाएगा और आप मेरे साथ बहुत जल्द जो है इस काम को जॉइन कर लेंगे। सो आपकी जो स्टेटस लिस्ट भी होती है ना, वो आपके मेंबर्स को बड़ा इंप्रेस करती है। आपने मेंबर को डिटेल देने के लिए उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है? आपने उसका नेम वगैरह पूछ लिया, आपकी उसके साथ गपशप स्टार्ट हो गई। अब आपने उसका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछना होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, ताकि बातों की बात खुलती जाए, पता चले आपको कि क्या वो स्टूडेंट है या वो किस लिए उसको वर्क की नीड है, ठीक है? सेकंड थिंग पे या थर्ड थिंग पे आपने उसको जॉब या बिज़नेस के बारे में डिटेल बतानी है कि व्हाट इज़ बिज़नेस और व्हाट इज़ जॉब, और जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है, और ऑनलाइन फील्ड में कौन-कौन सी फील्ड्स आपके आगे अच्छे तरीके से आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं, और कौन-कौन सी फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने डिफरेंस बताना होता है, और डिफरेंस के अंदर आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स आती हैं। हर फील्ड कम से कम लाखों रुपए माँगती है, लाखों रुपए हर एक फील्ड में लगते हैं। लेकिन अगर आपको एक कारोबार स्टार्ट करना है और आपको लग रहा है कि यार मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पता नहीं अच्छा रहे या ना रहे, तो आपको इसके लिए फिर अपनी छोटी सी चीज़ से काम स्टार्ट करना चाहिए ₹850 से, ठीक है? इस तरीके से गाइड करते जब आप उनको बड़ी ज़्यादा डिटेल में गाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका नंबर भी सेव कर लेंगे, आपका स्टेटस भी सेव कर लेंगे। जब आप उनको तरीके से बताएंगे कि आप वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, आप हमारी कंपनी की रेटिंग लिस्ट बढ़ाएंगे, तो फिर आपको जो है हम आगे से आपको टीम बनाने का प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से आपने पूरा उनका ज़हन बनाकर गाइड करना और हर मेंबर को अपना 100% देना होता है। एक आपकी डिस्कशन कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो ईमेल की वीडियोस होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपने उनको सेंड करनी है। एट द एंड जब आपकी सारी डिस्कशन हो जाती है, जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के काबिल हो, तो थोड़ा-थोड़ा करके उनका माइंड बनाना है, ठीक है? अब आप लोगों ने स्टेटस लिस्ट में आपने कोशिश करनी है आपकी डेली बेस पे तिलावत का स्टेटस, या इसके अलावा आपके जो है आपने जॉइनिंग पेमेंट्स के स्टेटस पे ज़रूर लगाने होते हैं, ताकि दूसरे मेंबर्स को यकीन आए कि वाक़ई यार इनकी टीम में जो है ना जॉइनिंग होती है, हमें भी कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ मेंबर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपने ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट में आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएँ, तो वहाँ पर ऑफर लगा दें कि 2-2 मेंबर्स हम खुद दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आमिना मुगल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील न्यू मेंबर्स। तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास मेंबर्स कौन होते हैं। अब हमारे पास मेंबर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट मेंबर और फिर होते हैं इनडायरेक्ट मेंबर। डायरेक्ट मेंबर वो होते हैं जिन्हें आप खुद स्पॉन्सर करते हैं, मीन्स कि वो आपके साथ जॉइन होते